डिफाइंड टारगेट कौन है? चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस हो, चाहे वो पीडीपी हो, चाहे वो इंजीनियर रशीद की पार्टी हो, इन सभी का टारगेट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। इनमें आपस में होड़ लगी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसने ज्यादा बात करनी है। और इसी तरह दूसरा एजेंडा जो इन तीनों पार्टीज का जो है वो है कि किसने भारत विरोधी बात करनी है, किसने सेपरेटिस्ट के फेवर में बात करनी है और किसने मिलिटेंसी के फेवर में बात करनी है ज्यादा से ज्यादा। तो पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ही सिर्फ ऐसी पार्टी है जो कि मुद्दों के ऊपर बात कर रही है, जो लोगों के बारे में बात कर रही है और जो लोगों के विकास के बारे में बात कर रही है। जबकि ये तीनों गुट इकट्ठे हैं एक दूसरे के साथ दो मुद्दों के ऊपर। ये इस पे भी इकट्ठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करनी है। वो एनसी कांग्रेस की तरफ से उमर अब्दुल्ला बोलेगा, पीडीपी की तरफ से महबूबा बोलेगी, एआईपी की तरफ से इंजीनियर रशीद बोलेगा, लेकिन सभी ने टारगेट करके रखा है भारतीय जनता पार्टी को। और दूसरा इनमें लड़ाई ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो भारत विरोधी बात कौन कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा सेपरेटिस्ट एलिमेंट को कौन खुश रख सकता है। लगता यह है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं है और ये इस गलतफहमी में है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बात करने से या देश विरोधी बातें करने से या मिलिटेंसी को खुश करने से या सेपरेटिस्ट लोगों से बात करने के बारे में बात करने से या पाकिस्तान का रट लगाने से इनको लगता है कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के लोग बगैर इस चीज को देखे हुए कि आपका काम क्या है, आपने क्या काम किया, क्या आप काम करना चाहते हैं, सिर्फ इसी बात पे वोट डाल देंगे कि आप में से किसने कितना बड़ा बयान दिया भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट, मोदी जी के अगेंस्ट या राष्ट्रीय इंटरेस्ट के अगेंस्ट। कश्मीर में बात होती है कि फ्यूचर में मोदी कश्मीर का मोदी नहीं होगा। वो इंजीनियर रशीद कहता है कि इंजीनियर रशीद का भारत कश्मीर होगा। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कहती है कि वो कश्मीर होगा जिसमें 370 और 35 ही होगा। पीडीपी भी उससे आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये साफ तौर के ऊपर जम्मू कश्मीर की जनता को कहना चाहते हैं कि कश्मीर आज भी मोदी का कश्मीर है और आने वाले वक्त में भी जम्मू कश्मीर मोदी जी का जम्मू कश्मीर ही रहेगा। जो विजन, जो सपना मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए देखा है कि जम्मू कश्मीर में शांति हो और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के साथ यहां के लोग खुश भी रहे और खुशहाल भी रहे, उसको इंश्योर करना भारतीय जनता पार्टी के हर वर्कर का काम है। हम इसके लिए काम करते रहेंगे और आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान को और मजबूत किया जाएगा। जो ताकतें जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान को कमजोर करने की बात करती हैं, वो इस बात को सोच लें और समझ लें। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी वर्कर जिंदा है, जम्मू कश्मीर में संविधान को और मजबूत किया जाएगा। जो प्रावधान संविधान के जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू होने चाहिए थे और जो लागू हुए 5 अगस्त 2019 के बाद, उसमें किसी किस्म की कोई कटौती नहीं होगी। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की ही गवर्नमेंट बनेगी। जम्मू कश्मीर की राजनीति में शेर भारतीय जनता पार्टी है। ये 3-4 गीदड़ जुड़ के भी शेर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राजनीतिक तौर के ऊपर ये पूरे कंगाल हैं, इनके पास लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं है, मां स्वाय ये खोखले नारे देने के और जनता को बेवकूफ बनाने की कोशिश करने में। जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है।
मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा भाई अरुण जी से कि वो इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं। धन्यवाद सुनील जी। जैसे अभी सुनील जी ने कहा कि दो ही मुद्दे हैं जिसके ऊपर पूरी की पूरी हमारे जो बाकी दल हैं वो काम कर रहे हैं। हमारा सिर्फ कहना और पूछना सिर्फ इतना है उनसे, क्या कोई डेवलपमेंट की बात भी कोई करेगा? क्या कोई इस मुद्दे पे भी बात करेगा कि स्टेट को और कुछ चाहिए या सिर्फ मिलिटेंसी चाहिए? क्या कोई इस मुद्दे पे भी बात करेगा कि स्टेट को एजुकेशन चाहिए या सिर्फ जो पत्थर मारते थे उनको बाहर निकालने का एजेंडा है? सवाल सबसे बड़ा ये है, इन सारी बातों को समझने के लिए भाजपा जब अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम इतना ख्याल रखेंगे, सब काम करेंगे, तो बाकी लोग क्यों नहीं कहते? और अगर हमको ही कहना है भाजपा को, तो फिर हम ये बात बिल्कुल निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो जब एक इलेक्शन प्रोसेस में आती है वो मान के चलती है कि बिना डेवलपमेंट के अगर आप अपने लोगों का बात नहीं कर सकते, उनके विकास की बात नहीं कर सकते, देश के विकास की बात नहीं कर सकते, राज्य के विकास की बात नहीं कर सकते, तो आगे बात नहीं चल सकती। और इन्हीं चीजों को देखते हुए हम एक सवाल आज पूछना चाहते हैं बाकी दलों से कि आप ये जरूर बताएं कि आप अपना डेवलपमेंट एजेंडा क्या है आपके पास, और क्या वो डेवलपमेंट एजेंडे को आप बताना चाहेंगे लोगों को कि नहीं कि हम ये सब आपके लिए करना चाहते हैं। पिछले 30 साल आपने बहुत मिलिटेंसी कर ली, पिछले 30 साल बहुत कुछ कर लिया आपने, आप डेवलपमेंट की बात करें। और हमें इस बात का गर्व है, फख्र है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ डेवलपमेंट की बात करती है, लोगों के उत्थान की बात करती है, लोगों की ग्रोथ की बात करती है, हमारे जो माननीय यहाँ के निवासी हैं। और यही हमारा मानना ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली जब उनका काम है, वो अगर उनको चुनाव में जनता जिताती है तो इसलिए जिताती है कि वो कहते हैं कि हमारे उत्थान के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए आपको काम करना चाहिए। पर अफसोस ये है कि हमारे बाकी जितने दल हैं वो सिर्फ मिलिटेंसी की बात करते हैं, वो सिर्फ भाजपा के अगेंस्ट बात करते हैं, वो देश के विरोध की बात करते हैं, और ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती, ना कभी होती हैं, पूरे विश्व में कहीं नहीं होती। तो आज जो आपके माध्यम से कहना चाह रहे हैं, बस इतना ही कहना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट के लिए हमारा जो संकल्प है वो पूरी तरह से कायम है और हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने लोगों के उत्थान के लिए। धन्यवाद। कोई क्वेश्चन आप में से अगर कोई पूछना चाहे तो जी। साहब, आज ना प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस की, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर पूरे देश में सेकंड नंबर पे बेरोजगारी पे है, ठीक है, और जब से 370 और 35 हटाया है, ये कांग्रेस की प्रेस वार्ता में हुआ कि जो है ड्रग माफिया बढ़ गया और क्राइम रेट बढ़ गया। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जो है वो पढ़ा नहीं है। हमने अपने संकल्प पत्र में खास तौर पे कहा है कि हम 5 लाख नौकरियां जो हैं वो बच्चों के लिए बनाएंगे गवर्नमेंट में आने के फौरन बाद। क्या कहना है, 10 साल में कुछ नहीं किया। अब मैं उसके बारे में भी आपसे बात कर देता हूँ। पिछले जिस अरसे में आप जिक्र कर रहे हो उसमें 40,000 नौकरियां जो है वो बनाई गई और 40,000 बच्चे जो है वो अपॉइंट हुए गवर्नर रूल के बीच में भी। और ये आंकड़े जो हैं ये सारे के सारे आंकड़े साफ गवर्नर ऑफिस से भी और सब बाकी जगह से माध्यम से आधिकारिक तौर के ऊपर बताए गए हैं कि इतने बच्चों की नौकरियां लगी। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ये बताएगी कि यहां पे अगर विकास जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ तो कौन रिस्पॉन्सिबल था उसके लिए। 70 साल तक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकारें यहां पे बनती रही। आप लोगों ने यहां पे गोली लाई, गोली का कल्चर कौन लेके आया?
आप लोगों की पॉलिसीज थी जिसकी वजह से गोली का कल्चर जो है कश्मीर में आया। कश्मीर तो शांतिपूर्ण था। कश्मीर पिछले तकरीबन 40 साल से वहीं खड़ा है जहां पे उसको इन्होंने लाके खड़ा किया था, जिस कगार पे, बर्बादी की कगार पे। भारतीय जनता पार्टी ने दिशा बदली है। अब वापस कश्मीर शांति की ओर है और आने वाले वक्त में यहां पे नौकरियां भी होंगी, काम भी होंगे, खुशहाली भी होगी। और देखिए कमाल की बात, जब भारतीय जनता पार्टी ने शांति की तरफ प्रयास किया तो वैष्णो देवी जी ने आशीर्वाद के तौर के ऊपर जम्मू में वैष्णो देवी की पहाड़ियों में लिथियम दे दिया। लिथियम आज के दिन में सोने से और तेल से ज्यादा महंगा है। जम्मू कश्मीर की आने वाली स्थिति आर्थिक तौर पे कैसी होगी इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन जिन्होंने खाली खोखली बयानबाजी करनी है उनके पास कहने के लिए और कोई मुद्दा नहीं होगा। सब आज कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने एक पत्रकार वार्ता की और आप बीजेपी के नेता जिस तरह से लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आतंकियों के मददगारों का समर्थन करने वाले हमें राष्ट्रभक्ति ना सिखाएं। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आतंकियों का समर्थन किसने किया? मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर होते थे और यासिन मलिक को मनमोहन सिंह जी के घर में बुलाया जाता था खाना खिलाने के लिए। कौन कौन लोग थे जो जाते थे यासिन मलिक के साथ मनमोहन सिंह से मिलने के लिए? आप लोगों ने तो आतंकियों को अपने घर में बुलाया है और भारतीय जनता पार्टी को समझाने की कोशिश करते हो हम आतंक के खिलाफ लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हमने कभी आतंकी किसी को जो है वो कोई उसमें ढील नहीं दी है, मजबूती से लड़े हैं। जो जेलों में बंद हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं को जेलों में बंद किया है जिनके कारनामे ऐसे हैं, जिन्होंने गुनाह ऐसे किए हैं और आगे भी होगा। हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है हम एक व्हाइट पेपर निकालेंगे और जो लोग इन्वॉल्व हैं टेररिज्म में, जिन्होंने टेररिज्म को बढ़ाने में हेल्प भी की है, चाहे वो पॉलिटिकल संरक्षण हो, उनके बारे में भी जो है वो सोचा जाएगा और उनके बारे में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बनाई जाएंगी। और ये सारे लोग जो बाहर घूम रहे हैं आज, ये सारे के सारे अंदर जेलों में होने चाहिए। सेठ साहब, एक क्वेश्चन। इंजीनियर रशीद को जेल में किसने डाला है? इंजीनियर रशीद को 5.5 तक जेल में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने रखा है। हम कोई किसी के साथ जो आतंकी वारदातों में इन्वॉल्व होगा, आतंकी फंडिंग में इन्वॉल्व होगा, हमने न किसी के साथ समझौता किया है न हमने कोई समझौता करना है। इंजीनियर रशीद के साथ उनको डर है, इंजीनियर रशीद से, और उसके डर से बचने के लिए जो है वो झूठी बयानबाजी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इंजीनियर रशीद के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारे लिए वो आज भी आतंकी है, उसकी ट्रायल चल रही है, कोर्ट ने बेल दी है, उसको भी बेल देने के बाद वैसे ही बाहर निकाला गया। जैसे अरविंद केजरीवाल जी को बेल दी थी तो उनको निकाला गया। इसमें राजनीति जो है वो अपनी जगह है, लेकिन इस तरह की झूठी बयानबाजी न वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को सूट करती है, ना महबूबा जी को करती है, ना उमर को करती है। तीनों चीफ मिनिस्टर रहे हैं जम्मू कश्मीर स्टेट के और उसके बाद भी इस तरह की बेतुकी बातें करते हैं। ये क्वेश्चन है, उन्होंने कहा है कि पहली बार हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी स्टेट को यूटी में तब्दील किया। अक्सर यूटी को स्टेट में बदला जाता है। ये पहला एक इतिहास का पहला ये देखिए, ऐसा है संधू साहब कि यूटी को स्टेट में नहीं बनाया जा सकता या स्टेट को यूटी में नहीं बनाया जा सकता। ये तो सारा मुद्दा वही था जो सुप्रीम कोर्ट में आर्गू हुआ। ये तो बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मानने से मना कर दिया कि आप ये नहीं कह सकते हो कि स्टेट को यूटी में नहीं बनाया जा सकता। ये तो बात होगी लीगल इशू के ऊपर। आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पीडीपी से पूछोगे नहीं आप कि स्टेट को यूटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? स्टेट को यूटी बनाने की जरूरत पड़ी क्योंकि आपने आतंक को जम्मू कश्मीर के बीच में एस्टेब्लिश होने का पूरा मौका दिया, आपने सेपरेटिज्म को बढ़ने का मौका दिया, आपने पत्थरबाजी का कल्चर यहां पे पनपने दिया, आपने हड़तालों का कैलेंडर जो है उसको रोकने की कोशिश नहीं की। और जब स्टेट को यूटी बना दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो गया तो आज यहां पे ना कोई पत्थरबाजी है, ना कोई हड़ताल का कैलेंडर है। सेपरेटिज्म जो है वो ऑलमोस्ट खत्म है। आतंकी घटनाओं में 70% की गिरावट है।
तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? अगर शांति बनाने के लिए जम्मू कश्मीर में इससे भी बड़ा कदम कोई उठाने की जरूरत है तो भारतीय जनता पार्टी उसमें भी कोई गुरेज नहीं करेगी। सर, ओपन और हिडन नाराजगी चल रही है बीजेपी में, उससे बीजेपी कैसे डील कर रही है? किसकी नाराजगी? ओपन और हिडन नाराजगी चल रही है बीजेपी में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप अगर संगठन समझते हो, पॉलिटिकल पार्टी समझते हो, तो आप बड़ी गलती कर रहे हो। ये एक परिवार है और इस परिवार में कभी मनमुटाव भी हो जाता है। एक परिवार में कोई परिवार का सदस्य जो है, अगर उसको कोई दिक्कत भी हो गई तो ये परिवार के बीच में हम उसको मना लेंगे। भारतीय जनता पार्टी में बड़े लोग थे जिन्होंने फॉर्म भरा भी, जिन्होंने कोशिश भी की नाराजगी बताने की भी, लेकिन अल्टीमेटली परिवार के बीच में बात थी और एक या दो जगह को छोड़ के हमने बाकी सभी जगह पे जाके अपने परिवार के सदस्यों को बना लिया। परिवार इकट्ठा है और सभी भारतीय जनता पार्टी के झंडे के तले मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनाएगी।